तो पैरेलल इकोनॉमी को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। जो डिजिटल इंडिया का, जो कैशलेट इंडिया का हम लोग जुमला सुन रहे हैं पिछले बहुत सालों से, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये गवर्नमेंट के इस जुमले के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। आर इंडस्ट्री इज़ वेरी हैप्पी कि भैया ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, जल्दी जल्दी लोग प्रॉपर्टी लेंगे बेचेंगे, ठीक है, बिल्डर्स भी खुश हैं, गवर्नमेंट भी खुश हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है ये आम आदमी के फेवर में नहीं है। ये उस आदमी के फेवर में नहीं है जो जिसके पास कैश नहीं है, जो कि हार्ड एंड सैलरीड पर्सन है, जो कि किसी चावड़ी बाजार में बिजनेस नहीं करता, जिसका एक एक रुपया अकाउंटेड है, टैक्स्ड है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीक बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडेक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल को लेके जो डिसीजंस लिए हैं, उनका रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले अपने ट्यूसडे को जिस दिन बजट आया था उसी दिन मेरा पॉडकास्ट था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बातें डिस्कस करी थी, एंड आई एम श्योर आपने पिछले हफ्ते में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। बट आज के वीडियो में गाइस, आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू, एंड आई विल टेल यू कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन से रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, ब्रोकर्स पे, बिल्डर्स पे, गवर्नमेंट पे, आप पे वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, वो कौन से 5 आप कह सकते हैं कि इसके आपके लिए रेपरकशंस होंगे। सो गाइस, सबसे पहले लेट अस एड्रेस द बुल बाय द हॉर्न। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो होगा पैरेलल इकोनॉमी को। ठीक है, भारतवर्ष वो देश है जहाँ पे 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में सिर्फ 5-5.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है, हमारे देश में मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता है। तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से, मतलब अगर आप ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इंडेक्सेशन खत्म होने से पुरानी प्रॉपर्टीज़ पे, उन प्रॉपर्टीज़ पे जिस पे आपको रिटर्न कम आ रहा है, वो प्रॉपर्टीज़ जो आपकी 1-2-2.5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जितना टैक्स बनेगा उतना टैक्स हमारे देश में कोई नहीं देना चाहता है। और टैक्स बचाने का क्या सिंपल तरीका है हमारे देश में, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पैरेलल इकोनॉमी। तो पैरेलल इकोनॉमी को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। जो डिजिटल इंडिया का, जो कैशलेट इंडिया का हम लोग जुमला सुन रहे हैं पिछले बहुत सालों से, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये गवर्नमेंट के इस जुमले के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सबसे बड़ा जो आपका इम्पैक्ट होगा वो यही होगा। दूसरा गाइस, इस पर क्या इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन का, वो ये इम्पैक्ट होगा कि जो लोग भी गाइस आज की डेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। आज की डेट में वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि कोई भी आदमी प्रॉपर्टी खरीदेगा वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के लिए प्रॉपर्टी मैक्सिमम खरीदेगा। उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विल गो अप। ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी लोगों की पहले से कम होगी। ठीक है, पहले से जल्दी लोग अपनी प्रॉपर्टी को रिटेट करना चाहेंगे, अपने पैसे को इधर उधर लगाना चाहेंगे। ठीक है, तीसरा गाइज, इस डिसीजन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। वो क्या बेनिफिट है, बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के लिए आपको अपना पैसा दोबारा से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली इससे हमारे ऐसे कंसल्टेंट, हमारे ऐसे सो कॉल्ड बड़े बड़े गुरु तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं जी, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ इनफैक्ट हमारे से ज़्यादा बिल्डर्स के लिए अच्छी है। मतलब वो बिल्डर्स जो कि पिछले 10-20 साल में हज़ारों लाखों लोगों के घर बिना बनाए आज भी स्कॉट फ्री घूम रहे हैं। ठीक है, उस इंडस्ट्री में जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसको कोई इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, उस इंडस्ट्री को और ज़्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ावा दे दिया कि इससे मतलब ये हो कि आदमी प्रॉपर्टी बेच के दोबारा प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचेगा, बिकॉज इतना ज़्यादा टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता है। ठीक है, चौथी चीज़ अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि भाई साहब गवर्नमेंट के कॉफर बढ़ेंगे।
गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। आप कोई भी कैलकुलेशन लगा लीजिए, मतलब हार्डली, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, खुद भी मैंने बहुत आर्टिकल्स भी पढ़े। अगर आपकी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपकी अलग बात है। लेकिन बड़े शहरों में जहाँ पे आज की डेट में 1 करोड़ रुपए में भी ठेंगा कुछ नहीं मिलता आपको, ठीक है, बड़े शहरों में जो भी आप इंडेक्सेशन का जो भी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को हर ट्रांजैक्शन पे 2 से 3% का इजाफा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 100% होने वाला है। तो भाई साहब, गवर्नमेंट भी खुश, आपकी इंडस्ट्री भी खुश, और आपके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा? आपके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा है। और गाइस, मेरे हिसाब से ना, इस डिसीजन से जो सबसे ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट होंगे ना, वो होंगे हमारे सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, जिन्होंने 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, और उन्होंने सोचा था कि भाई अपनी ओल्ड एज में आके या तो उन प्रॉपर्टीज़ को अपने बच्चों में डिवाइड कर देंगे, या उस प्रॉपर्टी को बेच के कुछ अपना अपनी ओल्ड एज में इंजॉय करेंगे, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो ना, मतलब जो गवर्नमेंट ने अब सिचुएशन बना दी है, तो पहली बात तो वो आदमी 2 बार प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोचेगा, ठीक है, और अगर बेचने के बारे में सोचेगा भी तो उसको बेच के मजबूरी में दोबारा प्रॉपर्टी में उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना उसको जब वो मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन चला जाएगा, तो उसके बच्चों के बीच में ना, मतलब टैक्स को लेके, भैया इसका टैक्स का बर्डन कौन लेगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी डिवाइड करने में भी ना, आई थिंक सीनियर सिटीजन्स के लिए आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ रहेगा। और मतलब ना, ये आप इसको जिस भी नज़रिए से देख सकते हैं, आर इंडस्ट्री इज़ वेरी हैप्पी कि भैया ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, जल्दी जल्दी लोग प्रॉपर्टी लेंगे, बेचेंगे, ठीक है, बिल्डर्स भी खुश हैं, गवर्नमेंट भी खुश हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है, ये आम आदमी के फेवर में नहीं है, ये उस आदमी के फेवर में नहीं है जो जिसके पास कैश नहीं है, जो कि हार्ड एंड सैलरीड पर्सन है, जो कि किसी चावड़ी बाज़ार में बिजनेस नहीं करता, जिसका एक एक रुपया अकाउंटेड है, टैक्स्ड है, ठीक है, उनके लिए टैक्स का बर्डन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़ है गाइस कि ना, इंडेक्सेशन को अगर आप स्टडी करोगे, जब 2013 से 19 तक मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, तो उस टाइम पे इंडेक्सेशन की वजह से लोगों को प्रॉफिट हुआ था कि भाई प्रॉपर्टी के रेट भी ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन इन्फ्लेशन तो थी, तो लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन कम आया था। लेकिन वही चीज़ अगर आप पिछले 3 से 4 साल में देखोगे, तो 3 से 4 साल में जिस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, और उस रेट पे, उस टाइम पे, उस हिसाब से अगर आदमी प्योर वाइट ट्रांजैक्शन करेगा, अगर आदमी पैरेलल इकोनॉमी में नहीं जाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो पहले चढ़ावा जाता था, उसकी परसेंटेज भी अब पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गाइज, मतलब ना, मीठी मीठी बातें, शोवर कोटेड बातें तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने आपके साथ करी होंगी, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं, दिस इज माई टेक अवे फ्रॉम द इंडेक्सेशन डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, ठीक है। और इसके ऊपर और भी गाइज मेरे पास अगर कुछ और इंसाइट्स आएंगे, कुछ आपके लिए और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आने वाले हफ्तों में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी तरीके से गाइज, आप लोग जैसे मुझे पहले सपोर्ट करते रहे हैं, प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।